हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की अध्याय नंबर 5 के जो बचे हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे वो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। यदि आपने इससे पिछड़ा वाला वीडियो देखा होगा तो आज की वीडियो आपको आसान लगने वाली, जबरदस्त रहने वाला। दोस्तों आज के सवाल जो है काफी लेंदी है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, तो पूरे अंत तक बने रहिएगा। पूरे अंत तक आज जो है प्रयास करेंगे कि सारे सवाल जो है आज समाप्त हो जाए। तो दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपने सहपाठी अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज शायद आपका जो है इससे पहले जो वीडियो आया था उस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आज 12 आपको क्या करता है, 12 नंबर वाला जो सवाल है आपको स्क्रीन पे दिखने लगा होगा, आप वहां से पढ़िएगा। हम लोग सवाल को जो है पढ़ते हैं, फिर उसको बाद हल करते हैं। तो सवाल कर रहा है किसी छोटे क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.48 जूल प्रति टेस्ला है। चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण और दिशा बताना है, और यह बिंदु चुंबक के अक्ष पर स्थित हो और चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर स्थित हो। अर्थात दोस्तों यानी हम कह सकते हैं कि एक बार अच्छी स्थिति पे पूछ रहा है, एक बार निरक्षी स्थिति पे पूछ रहा है दोस्तों। तो आइए अब आपको जो सवाल दिए गए हैं उनमें जो डेटा उपलब्ध है उन डेटा को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा जानते हैं, किसी छोटे क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण को एम से व्यक्त करते हैं दोस्तों, वो होता दिया है आपको 0.48 जूल प्रति टेस्ला। जूल प्रति टेस्ला दिया गया। चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, अर्थात आर की वैल्यू जो है 10 दी गई है। आर की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। इसे यदि हम मीटर में बदलते हैं तो 10 गुणित 10 घाते -2 हो जाएगा, बराबर 2 में से 1 घटा देंगे तो 10 घाते -1 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये आर की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, ये आर की वैल्यू आ गई। फिर आगे कह रहा है कि इस पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना दोस्तों, अर्थात बी ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अच्छी स्थिति पर, और दूसरा क्या है दोस्तों, निरक्षी स्थिति पर। पहला क्या पूछा है इसमें, अच्छी स्थिति पर, और दूसरा क्या पूछा है दोस्तों, निरक्षी स्थिति पे। जबरदस्त प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला पूरे प्रश्न के दौरान। तो दोस्तों चलिए, हमने आपको बता के रखा होगा दोस्तों, यदि आपने थ्योरी का क्लास लिया है तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है और निरक्षी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की चर्चा करेंगे कि क्षण चुंबक के कारण, या तो अगर हम डायग्राम की चर्चा कर ले थोड़ा सा आपको तो जरूर कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे ये कोई क्षण चुंबक हो गया, ये कोई क्या हो गया, क्षण चुंबक हो गया। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो गए। इस क्षण चुंबक का ये मध्य बिंदु ओ हो गया। ओ से जो है ना, ओ से कितनी सेंटीमीटर पर, ओ से 10 सेंटीमीटर की दूर पर एक बिंदु क्या है, पी है। एक बिंदु क्या है, पी है, जो कि इस चुंबक की अच्छी स्थिति पर है, जो कि इस चुंबक के अच्छी स्थिति पर है। अब इस अच्छी स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों वो आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दोस्तों अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो चलिए, अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र क्या, अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होता है μ0/4 पाई फिर 2m/r³। तो दोस्तों पूरे की वैल्यू जो होती है, इतने की पूरे की वैल्यू 10 घाते -7 होता है, फिर 2 गुणित m। m की वैल्यू आपको दी गई है 0.48, ठीक, और बटे r³। तो r कितना है दोस्तों, 10 घाते -1 है। कितना है, 10 घाते -1 का क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो दोस्तों आप इन्हें जब आप हल करोगे ना तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो दोस्तों आप इनको जब हल करोगे ना तो देखिए क्या आता है, ये आएगा 10 घाते -7, इनका गुणा यहाँ करते हैं तो 2 8 16, 2 चौके 8 1 9,
तो 0.96 आएगा। इनका क्यूब करेंगे तो 10 घाते -3 आएगा। -3 से ये कट जाएगा तो 0.96 यहाँ बचेगा 10 घाते -4। पॉइंट को दोस्तों एक अंक उधर लेके जाएंगे तो 9.6 गुणे 10 घाते -5 टेस्ला। तो अच्छी स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आया है दोस्तों वो ये इस प्रकार आया है 9.6 गुणे 10 घाते -5 टेस्ला। तो आपका जो फर्स्ट पोर्शन था ये था दोस्तों। फिर दूसरी बात पूछ रहा है चुंबक के निरक्षीय स्थिति पर, चुंबक क्षण चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति पर यदि हम एक क्षण चुंबक की रचना करें दोस्तों, ये कोई एक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये क्या है आपका कोई एक क्षण चुंबक है और जिसमें ये एक उत्तरी ध्रुव है एक दक्षिणी ध्रुव है, ये मध्य बिंदु हो गया। ये निरक्षीय स्थिति होता है, मध्य बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा ही क्या कहलाती है निरक्षीय स्थिति। तो ये हो गई निरक्षीय स्थिति। इसकी दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं निरक्षीय स्थिति पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, क्या चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो व्यंजक होता है वो क्या होता है। यदि आपने लेक्चर नहीं देखा दोस्तों तो आप जाके जरूर देखिएगा, ये सारे लेक्चर वहां पड़े हैं, बताया गया है कैसे आता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है B = μ0/4πm/r³। चलिए टोटल की वैल्यू कितनी होती है 10 घाते -7। m की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0.48। उसके बाद r की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10 घाते -1 है। इसका क्या कर देते हैं क्यूब कर देते हैं। चलिए ये 10 घाते -7 वो 0.48 गुणित 10 घाते 3 का गुणा इससे कर देंगे -3, ये कट जाएंगे यहाँ -4 बचेगा। 0.48 गुणित 10 घाते -4, पॉइंट एक अंक उधर लेके जाएंगे तो 4.8 गुणे एक वहाँ और कम हो जाएगा 10 घाते -5 टेस्ला। तो इस प्रकार दोस्तों ये निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आ गया और ये आपका अच्छी स्थिति पर आ गया। दोस्तों आपको अच्छी स्थिति पर व्यंजक बताया गया था आपने वो रखा, निरक्षीय स्थिति पर व्यंजक बताया गया था वो आपने रखा, और इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 12 क्या हो जाता है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। फिर हम बात करने वाले अगले प्रश्न की। तो चलिए, तो दोस्तों आपको अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है, क्षैतिज तल में रखे एक छोटे क्षण चुंबक का अक्ष चुंबकीय उत्तर दक्षिण के दिशा में अनुदिश है। अर्थात कोई क्षण चुंबक है और वो किसकी दिशा में अनुदिश है, उत्तर और दक्षिण की दिशा में। ये कोई चुंबक इस प्रकार रखा हुआ, ये उसका उत्तर हो जाएगा, मतलब ये उत्तर दिशा में है और ये किस दिशा में दोस्तों दक्षिण दिशा में है, मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा में ये कोई चुंबक रखा है। संतुलन बिंदु चुंबक के अक्ष पर इसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर स्थित है। यानी जो चुंबक का संतुलन बिंदु है ये जो है ये आपका क्या है संतुलन बिंदु मान लेते हैं दोस्तों। ये जो चुंबक का संतुलन बिंदु है यहाँ से कितना दूर, केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर है। 14 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P है जो कि चुंबक का क्या है दोस्तों संतुलन बिंदु है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो संतुलन बिंदु है इस संतुलन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B = 0.36 गॉस दिया गया है दोस्तों। कितना दिया गया है 0.36 गॉस, एवं नति कोण 0 है। नति कोण क्या है 0 है। आगे का रहा चुंबक के समद्विभाजक अभिलंब समद्विभाजक, मतलब इस चुंबक का अभिलंब समद्विभाजक, मतलब इस चुंबक को दो भागों में क्या कर दें बांट दें, इस चुंबक को दो भागों में बांट दें तो इसके केंद्र से उतनी ही दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। मतलब दोस्तों इस चुंबक को जब आप आधे आधे भागों पे बांट दोगे तो उतनी ही दूर पर, मतलब 14 सेंटीमीटर दूर पर ये जो P' है इस पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा वो बताना है दोस्तों। यही प्रश्न आपका है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं दोस्तों, आसानी तरीके से हल कर लेंगे। सबसे पहले क्या करा उस सवाल को समझिएगा। ये कोई चुंबक हो गया दोस्तों,
ये क्या हो गया आपका चुंबक हो गया, ये आपका एक क्षण चुंबक हो गया जो कि उत्तर और दक्षिण की दिशा में स्थित है। इस चुंबक का संतुलन बिंदु P है जो कि चुंबक के केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर स्थित है। अब कह रहा है इस पे जो वैल्यू है चुंबकीय क्षेत्र का वो 0.36 गॉस है। पर जब इस चुंबक को दो भागों में बांट देते हैं, अभिलंबवत दो भाग कर देते हैं, तो बांटने वाली रेखा पर 14 सेंटीमीटर दूर पर जो पी डैश है इस पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी B2 बराबर प्रश्न मार्क है और B1 आपको दिया गया है। तो दोस्तों आसान तरीके से हल करने वाले एकदम जबरदस्त सवाल है, अब आप समझ ही गए होंगे। चलिए बात करते हैं, क्या करते हैं जानते हो, वहां पर बात करते हैं क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B1 इक्वल टू होगा μ0/4 2m/r³। ठीक, और दोस्तों ये टोटल वैल्यू जो है ना, ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है 0.36। ध्यान से समझना दोस्तों, कहीं भी कहीं नहीं जाना यार, ये अच्छी स्थिति पर दे के रखें। ये किसके बराबर है h, मान लेते हैं ये h है, किसके बराबर h है, और h की वैल्यू 0.36 दिए गए। कितने दिए गए 0.36। तो B1 इक्वल टू h इक्वल टू 0.36 गॉस। यानी आपको जो H हमने माना है, H यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये B1 तो उत्पन्न हुआ है, ठीक मान लेते हैं ये अच्छी स्थिति पर था। पर ये जो 0.36 गॉस है, भी कहोगे सर B1 आप माने थे, तो B1 मैंने समझाने के लिए रखा था, अब उसे मैं H मान रहा हूँ। H क्या है, एक हमने माना है H जो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता मान सकते हैं हम लोग, तो H की वैल्यू हो गई। अब यही बात जब ये P डैश जो है, जब हम लोग लंब समद्विभाजक करते हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्षण चुंबक का लंब समद्विभाजक करने पर क्या दोस्तों, लंब समद्विभाजक करने पर, ठीक, 14 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P डैश निरक्षीय स्थिति पर है। क्या है, निरक्ष पर है। अतः चुंबकीय क्षेत्र B2 मान लेते हैं बराबर μ0/4 पाई m बटे क्या होता है r³। ध्यान से देखना दोस्तों, अब आपके पास m नहीं पता है, मुझे एक चीज पता है, यदि दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाए, देखो यदि यहाँ पर 2 आ जाए तो ये पूरा के पूरा पद जो है इसके बराबर हो जाएगा B1 के बराबर। तो यहाँ 2 की कमी है, तो क्या करते हैं जानते हैं, 2 से गुणा व भाग करने पर, 2 से गुणा व भाग करने पर, चलिए दोस्तों 2 से गुणा व भाग कर लेते हैं। क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ 2 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 1/2 ये भाग हो गया, अब μ0/4 पाई, यहाँ 2 का गुणा हो गया 2m/r³। देखिए 2 का गुणा हुआ, 2 का भाग, कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों। ये पूरा के पद जो है ना, ये पूरा पद B1 के बराबर है, और B1 किसके बराबर है, H के बराबर है। तो रखते हैं 1/2, H की वैल्यू कितना रख देते हैं दोस्तों 0.36, और उसके बाद इसे कटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0.18। तो ये B2 इक्वल टू आ गया 0.18 गॉस आ गए। इस प्रकार दोस्तों आपका सवाल कंप्लीट होता है। या B2 प्राप्त कर लिया, क्या आपने प्राप्त कर लिया, B2 प्राप्त कर लिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है, वो कुल चुंबकीय क्षेत्र बताना है। क्या बताना है दोस्तों, कुल चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात अच्छी स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर। तो आप आगे आ जाते हैं, हम लोग कुल चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। क्या दोस्तों, कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर B1 प्लस क्या दोस्तों B2। B1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों
0.36 है और B2 की वैल्यू कितनी है 0.18। जोड़ देंगे तो 0.54 गॉस आ जाएगा। तो दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा वो ये आपको प्राप्त होगा। तो आपको मिला जुला के क्या कह रहा था कि जो ये अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति पर उपरोक्त बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसका कुल टोटल आपको बताना था। तो टोटल आपका आ गया 0.54 गॉस हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि जो आने वाला प्रश्न है वो इसी पे आधारित है। सारा डेटा है आप यहाँ से ही लेने वाले हो दोस्तों। तो आप एक बार ध्यान से इसको जरूर कैलकुलेट करिएगा। आपको क्या कर रहा था कि मतलब एक बार मुझे अच्छी स्थिति ज्ञात करना था, अच्छी स्थिति में मुझे प्राप्त थे, केवल मुझे निरक्षी स्थिति पे ज्ञात करना था। तो हमने ये जुगाड़ लगा के आपने ये कर लिया। ठीक है दोस्तों। तो अब बात करने वाले अगले प्रश्न की, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपको प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कर रहा है, यदि प्रश्न 13 में वर्णित चुंबक को 180 अंश डिग्री से घुमा दिया जाए तो संतुलन बिंदु की नई स्थिति क्या होगी। जबरदस्त सवाल है दोस्तों। अभी आपने प्रश्न नंबर 13 में एक क्षण चुंबक ऐसे बनाया था। अब वो क्या कर रहा है कि इस क्षण चुंबक को 180 अंश पे घुमा दिया जाए, अर्थात इस क्षण चुंबक को यदि हम घुमा के इस प्रकार कर दें, यानी जो ये क्षण चुंबक है इसको 180 अंश घुमाने पर 180 अंश घुमाने पर ये क्षण चुंबक दोस्तों इस प्रकार भांति करेगा, एन और एस इस प्रकार हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। अब क्या करा, घुमा दिया जाए तो जो संतुलन बिंदु दोस्तों यहाँ पर प्राप्त हुआ था प्रश्न नंबर 13 में, वो संतुलन बिंदु इसका यहाँ पर प्राप्त होगा। अब इसको मूव कर रहे हैं दोस्तों, देखिएगा। तो जो इसका संतुलन बिंदु यहाँ प्राप्त हो रहा था, अब वो संतुलन बिंदु यहाँ पर प्राप्त होगा। तो वही पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि 180 अंश घुमा दिए तो जो संतुलन बिंदु P प्राप्त होगा उसके बीच की दूरी पूछ रहा है दोस्तों। तो मान लेते हैं नए संतुलन बिंदु की जो दूरी है वो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं दोस्तों। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं दोस्तों हमको क्या करना है। चलिए तो अब बात करने वाले हैं कि 180 अंश घुमा दिया गया तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्षण चुंबक को वो दिक्कत नहीं है, 180 अंश घुमाने पर 180 अंश घुमाने पर संतुलन बिंदु ऊर्ध्वाधर रेखा पर प्राप्त होगी। क्या होगी, ऊर्ध्वाधर रेखा पर प्राप्त होगी, रेखा पर प्राप्त होगी। तो अब ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों मानते हैं कि अब जो अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या होगा दोस्तों, ध्यान से, अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र। चलिए तो अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है, मान लेते हैं V1 मान लेते हैं बराबर μ0/4 पाई 2m बटे क्या r3। क्या दोस्तों, 2m बटे r3। इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। फिर उसके बाद क्या करा, निरक्षी स्थिति पर, क्या दोस्तों, निरक्षी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या चुंबकीय क्षेत्र V2 बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई m बटे क्या हो जाएगा r क्यूब, या मान लेते हैं यहाँ r2 का क्यूब। ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना, इक्वेशन नंबर 2 मानना है। अब ध्यान से देखिएगा, वो 13 नंबर वाले प्रश्न में ही बोला था कि जो अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति है दोनों जगह जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपकी क्या है, बराबर है। तो इस बात को ध्यान से लेके चलना है दोस्तों। यदि हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों पक्ष आपस में क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। तो μ0/4 पाई 2m बटे कितना हो जाएगा r3 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई m बटे
R2 का क्यूब हो गया। दोस्तों ये वाला पक्ष इससे कट जाएगा, m से m कट जाएंगे, ये उसके बाद आपके पास क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 2/r। r की वैल्यू आपको दी गई है दोस्तों 14 सेंटीमीटर दी गई है, एक स्थिति में 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, हम 14 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, बराबर इधर क्या है 1/r2 का क्यूब। तो पलटते हैं दोस्तों, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो ये 14 का क्यूब हो जाएगा बटे 2 आ जाएंगे, और इधर R2 का क्यूब हो जाएगा। दोस्तों इधर से क्यूब हटाएंगे तो ये क्यूब हट जाएगा, पर इधर क्यूब रूट लग जाएगा। तो आगे हल करते हैं, इधर से जैसे ही क्यूब हटाएंगे तो उधर क्या लगे, इधर से क्यूब हटेगा ये, क्योंकि ये घात 3 से कैंसिल हो जाएगा, पर इस पे क्यूब रूट लग जाएगा, अर्थात यहाँ लग जाएगा 2 के पावर क्या, 2 के पावर 1/3। इसे कहते हैं दोस्तों क्यूब रूट। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे क्यूब रूट कहते हैं। तो इस प्रकार आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब 2 के पावर 1/3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, ये आपको हल करना पड़ेगा। तो आपको हल करना पड़ेगा कि 2 के पावर 1/3 की वैल्यू कितनी होती है। तो दोस्तों आप इसको जब हल करोगे तो R2 की वैल्यू आएगी 11.1 सेंटीमीटर, अर्थात जब आप चुंबक को घुमा दोगे 180 अंश पे घुमा दोगे तो नए संतुलन की स्थिति 11.1 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपका 14 नंबर सवाल कंप्लीट हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 15 स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न नंबर 15 के लिए मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा है, अभी आपको सारी चीज समझ में आने वाले हैं। ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। एक छोटा छड़ चुंबक है, देखिए एक छोटा छड़ चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण 5.25, चुंबकीय आघूर्ण को m से व्यक्त करते हैं 5.25 गुणित 10⁻⁻2 जूल प्रति क्या है, टेस्ला है। इस प्रकार रखा है कि इसका अक्ष पृथ्वी के क्षेत्र के दिशा के लंबवत है। जो छड़ चुंबक का अक्ष है, ये छड़ चुंबक का क्या है, अक्ष है, और ये पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये वाली। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। यहाँ भी देख सकते हैं बी और बी के बीच कितने एंगल का है, लंबवत है। फिर आगे क्या कह रहा है जानते हैं, चुंबक के केंद्र से कितनी दूरी पर परिणामी क्षेत्र पृथ्वी क्षेत्र की दिशा से 45 अंश का कोण बनाएगा। मतलब जो चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है अर्थात बी, और जो चुंबकीय पृथ्वी के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है बीई, ये दोनों के बीच इस छड़ चुंबक से कितनी दूरी पर बिंदु ले लें कि दोनों के बीच का कोण 45 हो जाए। दोस्तों मान लेते हैं वो चुंबक के केंद्र से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे B और BE के बीच जो एंगल बनने वाला है वो क्या है, 45 है। अर्थात मिला जुला के दोस्तों आपको r की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये P आपका अच्छी स्थिति पर भी हो सकता है और निरक्षी स्थिति पर भी हो सकता है दोस्तों। तो हम लोग दोनों स्थितियों में r की वैल्यू ज्ञात करेंगे। आगे क्या करा है, पहला करा एक अभिलंब समद्विभाजक पर देखें, एक अक्ष पर देखें। मतलब सबसे पहले आपको क्या दे के रखा है, थीटा तो 45 अंश हो जाए। फिर उसके बाद क्या करा, पहला एक निरक्षी स्थिति, अभिलंब समद्विभाजक मतलब निरक्षी स्थिति, तो एक दोस्तों निरक्षी स्थिति पर वो बिंदु बताना है और दूसरा किस पे बताना है दोस्तों, अच्छी स्थिति पर। कौन सी स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर। ये दोनों आपको बताने हैं दोस्तों। अब ध्यान से समझिएगा, आपकी सवाल आगे कह रहा है कि इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी BE जो है आपका कितना है दोस्तों, 0.42 गॉस है, और गॉस को टेस्ला में बदल दें तो 0.42 गुणित 10⁻⁴ टेस्ला होता है।
चलिए आसानी से हम लोग सवाल करेंगे दोस्तों। सवाल आप जरूर समझ गए होंगे कि आपको जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दिया गया है वो कितना है, 0.42 गुणे 10⁻⁻4 टेस्ला। केवल मुझे आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम आर की वैल्यू ज्ञात करने से पहले मुझे बी की वैल्यू चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, जो जब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण होता है वो tan थीटा बराबर होता है b cos थीटा। क्या होता है दोस्तों, b sin थीटा। यहाँ क्या होता है, b sin थीटा। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अगला ध्यान दीजिएगा, अगला होता है अगला आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन फाई कर लेते हैं, वो थीटा है ना। उसके बाद यहाँ बी ई कॉस फाई, बी कॉस फाई प्लस बी ई होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो फाई एंगल है वो इन दोनों के बीच का है, तो फाई यहाँ पर कितना दोस्तों, 90 अंश है। फाई कितना है, 90 है। तो रखेंगे बी, उसके बाद क्या कर देंगे साइन फाई यानी साइन 90, फिर उसके बाद बी कॉस 90 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों बी ई, और यहाँ tan कितना 45, थीटा की वैल्यू कितनी 45, tan 45 अंश का मान 1 और साइन 90 अंश का मान 1, तो b ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0। वहाँ क्या बचा आपका बी ई बचा है, ये क्या है बी ई है आपका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो बी ई बराबर क्या आ जाएगा बी, बी ई बराबर क्या बी। तो यानी वहां पर जो बिंदु P है उस बिंदु P पर जितना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है उतना चुंबकीय क्षेत्र का भी परिमाण वही है। तो अब हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति पर। पहले पॉइंट पे चलते हैं, निरक्षीय स्थिति पर आर की वैल्यू ज्ञात करते हैं, वो वैल्यू कहाँ पर प्राप्त होगी। चलिए निरक्षीय स्थिति पे बात करते हैं फर्स्ट पोर्शन के लिए। तो निरक्षीय स्थिति पर फॉर्मूला पढ़े हमने, b बराबर μ0/4 m बटे क्या होता है आर क्यूब। सबकी वैल्यू रखते हैं। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, b की वैल्यू कितनी, वहां देखिए b कितनी है 0.42 गुणे 10⁻⁻4, इनकी वैल्यू है 10⁻⁻7, टोटल की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻7। m की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5.25 गुणित 10⁻⁻2, वहां देख रहे हैं ना, और आर क्यूब हो गए बटे 1 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पावर -4 से ये कट जाएंगे बराबर में। फिर उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर आ जाएगा 0.42 बटे 1, उधर 10⁻⁻3 और वो 10⁻⁻2 गुणित 5.25 बटे कितना हो गया आर क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.42 आर क्यूब बराबर ये 10⁻3 2 5 हो गए हैं, और वो 5 दशमलव कितने आ गए 25, 5 दशमलव कितने 25। ये चीज हम डिवाइड इधर कर देते हैं दोस्तों, तो कितना आ जाएगा देखिए 5.25 बटे 0.42 गुणित 10 कितना 5। दोस्तों ये पॉइंट काटेंगे तो 525 बटे 42 गुणित 10⁻⁻5, ये आ गए आर क्यूब। तो हम इनको क्या करते हैं 525 को 42 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब आप 525 को डिवाइड करोगे 42 से तो 12.5 आएंगे, कितने आएंगे दोस्तों 12.5। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, कितनी आएगी 12.5 गुणित कितना हो जाएगा 10⁻⁻5। यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ से पॉइंट हटाने की, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये बटे 10 लग जाएगा और ये चीज इधर चला जाएगा, तो 125 गुणित 10⁻⁻6। यदि हम ये बात करें तो इन्हें क्या 5 का क्यूब लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और यहाँ क्या लिखा जा सकता है 10⁻⁻2 का क्यूब। तो देखिए ये आर क्यूब
अब घात से घात क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यानी घात की तुलना कर देंगे तो r बराबर हो जाएगा 5 गुणित 10 घाते -2। किस में आया दोस्तों, ये सारी दूरी किस में आएगी आपकी, ये मीटर में आएगा। किस में आएगा दोस्तों, मीटर। तो r की वैल्यू प्राप्त हो गई 5 गुणे 10 घाते -2 मीटर। अब इनको आप सेंटीमीटर में बदल दो, चाहे जिसमें बदल दो, आपकी वैल्यू ये प्राप्त हो गई। अब हम बातें करते हैं अच्छी स्थिति की। आसान तरीके से आपने सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों हम अगले पार्ट में किसकी चर्चा करने वाले हैं, अच्छी स्थिति की। चलिए अच्छी स्थिति के लिए भी हल कर लेते हैं दोस्तों सेकेंड पार्ट की। अच्छी स्थिति पर वो बिंदु क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए b बराबर हमने क्या पढ़ा है, μ0/4 पाई 2m बटे कितना, r3। तो दोस्तों यदि आप ध्यान देते हैं तो ये दो का थोड़ा बाहर करें और टोटल वैल्यू निकालें तो आप वही चीज हल कर रहे होंगे जो आपने अच्छी स्थिति पर हल किया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम बातें करते हैं इस टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, 10 घाते -7। बी की वैल्यू हो गई 0.42 गुणे 10 घाते -4, ठीक, बरा गुणे 2 गुणे m की वैल्यू कितनी है दोस्तों, m की वैल्यू कितनी है, अभी आपने यहाँ रखा था ना, यहाँ देखिए कितना है 5.25, कितना है 5.25 गुणित 10 घाते -2 और टोटल r क्यूब की वैल्यू कितनी है दोस्तों, नहीं पता, यही तो निकालना है। तो चलिए 4 से ये कट जाएंगे -3, तो 0.42 बटे 1 बराबर यहाँ 10 घाते -3, ये इधर ला देते हैं 10 घाते -2, 2 का गुणा करते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, ये आ गए 10.50 बटे कितना हो गए r3। आइए हल करते हैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, r3 गुणे 0.42 बराबर 325, तो ये 10.50 गुणे 10 घाते -5। दोस्तों इनको इधर की तरफ कर देते हैं तो r3 बराबर 10.50 बटे 0.42, ठीक, गुणित 10 घाते -5। दोस्तों ये पॉइंट आप काट दोगे तो 1050 बटे 42 गुणित 10 घाते -5। एक बार इसको भी डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों, इसको डिवाइड करते हैं, देखिए क्या आता है आपका, एक बार आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। तो डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 1050 भागे 42 करोगे दोस्तों तो 25 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा, गुणित 10 घाते माइनस कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा दोस्तों, कितना आएगा 25 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 25 आएगा। अब हमको क्या करना है, ये तो हमको r3 की वैल्यू प्राप्त हुई है ना दोस्तों, कितनी प्राप्त हुई है, r3 की वैल्यू प्राप्त हुई है। ठीक, अब हम इसका क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको घनमूल निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा यदि बात करें पॉइंट, जो आपका पॉइंट यहाँ पर है वो पॉइंट अगर हम लोग इधर की तरफ लाएं तो इधर की तरफ लाएंगे तो यहाँ से पावर एक को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर यदि हम बात करें तो इसके यदि हम बात करें इसको पावर मुझे क्या करना है प्लस एक और लाना है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये ऐसे लिख सकते हैं जैसे r3 बराबर, ये यहाँ क्या लिखेंगे 10 का गुणा कर देते हैं और 10 का क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 250 और गुणित यहाँ कितना हो जाएगा 10 घाते -6। अब इस 250 का मुझे क्या करना है, क्यूब निकालना है। 250 का क्या निकालना है दोस्तों, क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकलेंगे कैसे, 250 का जब आप क्यूब निकालोगे इनका हटाओगे ना तो r की वैल्यू आपको टोटल कितना आ जाएगी दोस्तों, हम लोगों ने हल किया है 0.063 मीटर, 0.063 मीटर। तो आपको r की वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। ये 250 का जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो आपको ये मिलने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका जो है ये प्रश्न नंबर 15 के साथ ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के साथ दोस्तों समाप्त हो गया है।
तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सारे सवाल को एक बार आप लोग स्वयं से अभ्यास जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें दोस्तों, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए। आप लोगों की एक लाइक से ज़बरदस्त मोटिवेशन मिल जाता है हम लोगों को। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।